हाँ भाई, क्या बोला था मैंने कल? नारियल पानी तुम्हारे डाल दिया ऑस्ट्रेलिया, फॉलो ऑन करके डाल दिया तुम्हारे। आइला आइला करके तुम्हारे मतलब नारियल पानी तुम्हारे अंदर चूतरों में घुसेड़ दिया तुम्हारे। फील्डिंग तुम्हारे गले पड़ गई, तुमने जो चूतिया पे ये फील्डिंग की ना, 400 रन जो आए वही तुम्हारे गले पड़ गए। तो ऑस्ट्रेलिया आराम से 300 पे फेंक होती। मोमेंटम थोड़ा बहुत तुम्हारे पास होता, वन साइड मारा, वन साइड। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है आप लोग? ठीक हैं? और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के चौथे दिन के हवाले से डिस्कशन करनी थी। और जिस तरीके से स्टार्टिंगली जो कल अगर बारिश अगर नहीं होती ना, तो जिस तरीके से मोमेंटम पकड़ा हुआ था चंदीमल और कुशल मेंडिस ने, 100 या 150 का आंकड़ा आ जाता, थोड़ी सी हेल्प हो जाती इनकी। रिदम में था चंदीमल और कुशल मेंडिस, वो आ जाते कि क्योंकि मोमेंटम वो ब्लॉकेज हुआ है, टूटा है वो पूरा। अगर वो मोमेंटम नहीं टूटता तो बहुत कुछ कर सकता था। अब ये मोमेंटम की वजह से आज आते के साथ ही चंदीमल लायन की बॉल पे जिस तरीके से स्वीप मारते हुए LBW हुआ, चेक किया तो एज होते होते रह गया और LBW हो गया, आउट हो गया। इससे मैंने कुशल मेंडिस ने हिटिंग करके कैच दे दिया था कूनेमान की बॉल पे। 156 पे 7 आउट हो गए थे। जयसूर्या आया आते के साथ ही मिड स्टम्प बॉल पर की आगे से बढ़ के स्ट्रेट ड्राइव मारने जा रहा था बैट पे, होते होते इतना मतलब गैप आ गया, बॉल लग के टर्न हो गई, बाहर आ गई, स्टम्प हो गया। फिर वेंडर से आया उन्हें की बॉल पे जिस तरीके से कैच दिया स्टार्स को। फिर पेरिस आया, पेरिस ने भी हिट करके कैच दे दिया इंग्लिश को, यानी 165 बॉल आउट हो गई। फॉलो ऑन ले लिया, फॉलो ऑन पे फिर श्रीलंका ने स्टार्टिंग ली और शादाना अच्छी स्टार्टिंग ली। फिर ये है कि दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर के अंदर फिर वही स्टार्स की बॉल पर जिस तरीके से इन स्विंग जिस तरीके से मशहूर है ना, बॉल अचानक से पड़ के आती पाँव में, LBW किया बेहतरीन कमाल। छूटिया रिमूव करुणा रत्ने बोल्ड हो गया। टॉड मर्फी की सीधी सीधी बॉल आई थी, क्योंकि एक्शन जो है ना, एरिया ऐसे ही यूँ फेंका था तो बॉल ऐसे यूँ करके अंदर आ रही थी। ढक्कन को इतनी समझ नहीं आई, बॉल को ऐसे यूँ करके रिलीज कर दी चूतिए ने। इस पर्ची को इतने टाइम से खिला रहे हो, ये तो लानत तुम्हारे ऊपर हुआ के जाता है हमेशा। कोई मरे या ना मरे, करुणा रत्ने जरूर मरे। चंडीमल आया, चंडीमल और मैट्रिक ने अच्छी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा था। कल अगर होते तो ये चंडीमल कुछ ना कुछ कर जाता और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती, क्योंकि आज भी कैरी गया, मोमेंटम बनाए, 70 रन के करीब लेके गए मैट्रिक और चंडीमल। और अच्छी पार्टनरशिप जारी थी टर्न होने के बावजूद, क्योंकि आज जो स्टार्ट हुई थी ना श्रीलंका ने, जो चंडीमल कुशल ने जो स्टार्ट लिया था उसमें रन नहीं दे रहे थे इतने, मतलब 4-4 5-5 फील्डर बाउंड्री पे रखे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ने चला के स्लिप लगाए हुए थे, इतने प्रेशर दिया होता, रन नहीं मिल रहा। प्रेशर में वो विकेट दे के गया चंडीमल और मेंडिस, एक नीचे लोअर टेलेंडर्स। इसी तरीके से चंडीमल और मैट्रिक ने पार्टनरशिप तो लगाई। मैट्रिक ने जिस तरीके से टॉड मर्फी को मारा स्क्वायर लेग पे, ऐसे पावर रख के फील्डर एक को कभी यहाँ लगाया, ये आप समझना, ये स्क्वायर लेग है। अब चौका कभी मैट्रिक यहाँ मार रहा है, फील्डर यहाँ है, बॉल यहाँ जा रही है गैप में, चौका यहाँ खड़ा कर रहे हैं तो मैट्रिक इधर मार रहा है तो बॉल ऐसे यूँ आ रही है, चौका। यहाँ बीच में कर रहे हैं तो मैट्रिक इधर मार रहा है तो बॉल यहाँ जा रही है, चौका। 3 चौके इसी तरीके से गैप में ढूंढ के मारे एक ही एंगल से, पागल कर दिया मतलब ऑस्ट्रेलिया को। समझ नहीं आ रहा था, तो फिर इसी तरीके से 2 फील्डर लगा दी और रन मिलना बंद हो गए मैट्रिक के। जिस तरीके से फिर चंडीमल ने हिटिंग दी, स्वीप मारने जा रहा था, स्वीप मारते मारते
बैट पे और पैड पे लग के हेड ने जिस तरीके से कैच किया ना, ऑस्ट्रेलिया असल मोमेंटम में जीता इस फील्डिंग की वजह से। श्रीलंका हारा इस फील्डिंग की वजह से। नहीं होता तो 400 का इसमें दफ़ा आवाज़ का आंकड़ा नहीं आता। इसी तरीके से श्रीलंका की मोमेंटम बनती, वहाँ से फील्डिंग की वजह से कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया था, पूछ लिया श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया ने। फिर मैथ्यू जिस तरीके से विकेट होल्ड करी, कमीना मेंडिस ने जिस तरीके से जो मारा है ना चौके कूनेमान को और टॉड मर्फी को, जिस तरीके से स्ट्रेट का छक्का मारा आगे बढ़ के कूनेमान को, कुत्ता अगर किया था 30 खेलने पर आ गया था ये। तो जिस तरीके से भी 114 पे क्योंकि मैथ्यू ने रन नहीं बनाया, विकेट होल्ड करके बैठा हुआ था। शुरू में तेज खेल रहा था चंदीमल के साथ, चंदीमल ने विकेट होल्ड करके रखी हुई थी। चंदीमल आउट हुआ तो मैथ्यू ने विकेट होल्ड करके रखी। कमीने को चांस दिया, कमीना मेंडिस ने भी हिटिंग ली, उन्हें माने ने भी जिस तरीके से भी हिटिंग किया तो कैच दिया। स्टार्स ने जो कैच किया हाई कैच किया। धनंजय सिल्वा आया तो फिर मैथ्यू आउट हो गया। लायन की जिस तरीके से बॉल आई ना, मैथ्यू वैसे स्वीप खेलने जा रहा था सीन, बॉल यहाँ पे लग के हेलमेट पे लग के हेड के बस चली गई थी, आगे खड़ा हुआ था और पकड़ा है जो कमाल है। बेहतरीन फील्डिंग में बड़े बड़े मायने रखते हैं, वरना ये रन्स बनाए जाते हैं और ये चीज़ें से बड़ी मायने रखती हैं। यही समझाना चाह रहा हूँ 2 दिन से पिछले। कुशल ने और फिर धनंजय ने भी जिस तरीके से पार्टनरशिप बनाई, 180 तक ले गए। शुरू में तो थोड़े रन बना लिए, लेकिन फिर रोकना शुरू हो गया दोनों। वो फील्डर रखे हुए थे, बाउंड्री पर रन नहीं मिल रहे थे। फिर उन्होंने भी कवर पे गन लाना शुरू किया स्लिप के साथ साथ, तो फिर इन्होंने हिटिंग लेना शुरू किया। पहले तो उन्हें माने की बॉल पर आगे बढ़ के मिड ऑफ पे चौका मारा। मिड ऑफ पे चौका मारा तो उसी एंगल पे वापस थोड़ी सी आगे और बाहर रख के करीब उन्हें मारना, ऐसे यूँ उठ गया उससे कैच और स्क्वायर ऑफ के अंदर कैच हो गया, हाफ के अंदर सर्किल से थोड़ा बाहर। जिस तरीके से वेस्टर्न ने कैच पकड़ा, फिर आपका नेथन लायन ने भी कुशल मेंडिस को स्टंप मारा, पागल कर दिया। मतलब खेलने जा रहा था, बॉल आगे बढ़ के पाँव उसका जो आगे वाला है ना वो थोड़ा सा स्लिप हो गया, बॉल थोड़ी ऐसे निकल गई, जिससे स्टंप आसान हो गया। जयसूर्या आया तो जयसूर्या जिस तरीके से बॉल मार, अबे भाई इससे अच्छा तो वेंडर से बैटिंग कर लेता है। वो ऊपर उसको भेजते थे थोड़ा बहुत। मेंडिस को 2 बार ऐसा ही हुआ, पहली इनिंग में भी और आज मतलब पहले तो चंडीमल के साथ, इस बार मेंडिस के साथ कुछ श्योरिटी तो मिलती, वो थोड़ा रिलैक्स होकर खेलते कि हाँ एक और विकेट अभी मौजूद है, हम कुछ कर सकते हैं। ये बाउली बगलोल को तुम भेज दे तो हमेशा ये जुगाड़ी में हिलानती, पहले विकेट उठा के चले जाता है, चूटर ऊपर कर लेता अपना। पेरिस को जिस तरीके से बॉल मारा उन्हें मारने ऐसे रखती हूँ बार बेहतरीन। सीता ने भी विकेट होल्ड करके रखी आखिरी। ये इस तरीके से वेंडरसन ने मारना शुरू किया ना, हिटिंग कुत्ता कर दिया। टॉड मर्फी को तो कुत्ता कर दिया मार के, उन्हें मान को भी मारा कुत्ते की तरह। ये देखो आखिरी में उठा के कैच दे के चले गया तो 247 पे, वरना तो 209 पे 9 आउट हो गए थे आराम से, उसी वक्त पैक हो जाते। 250 पे ले गया, कैच आउट हुआ और 247 पर ऑल आउट होने के बाद दोनों इनिंग के कंट्रीब्यूशन के बाद भी 232 के फॉलो ऑन से जीता ऑस्ट्रेलिया, जो भी सबसे बेहतरीन और मॉडर्न डे की क्रिकेट में सबसे बेहतरीन और देखने वाली साइन है कि इनके होम में मारना। हालांकि इनके चांसेस थे, होम एडवांटेज में किसी को जाने नहीं देते, सब न्यूजीलैंड को मारा कुत्ते की तरह, छोड़ते नहीं किसी को। ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ लिया। मैं पहले ही आपको बोला था जिस दिल्ली की टीम लेके आए ये डबोच लेंगे, श्रीलंका का डंका बजा देंगे, और ऐसा ही हुआ।
फिर टुमारो वाला ऑस्ट्रेलिया 400 का आंकड़ा नहीं आता। खवा इसमें क्या अगर शुरू में कैच हो जाता जय सूर्या से, खवाजा के 6 कैच हो जाते। सही है, मतलब समझ लो 330 का आंकड़ा। फिर आपका इंग्लिश जिस तरीके से गले पर है, आपने फील्डर नहीं रखे, बाउंड्री पे इतने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने रखे, ये 100 का आंकड़ा है आपका। समझ लो कम से कम भी 450 का आंकड़ा है, और ये 450 का आंकड़ा तुम्हारे गले पर है। बारिश में भी तुम्हारी वो बजी है गले। 150 का ये आंकड़ा कम आया, यानी 600 जितने बनाया ना, 600 तुम लोग बना लेते दोनों इनिंग में मिला के। तो मुमकिन था कि 5वें दिन के तीसरे सेशन तक मोमेंट कुछ ऐसा आ जाता है कि ड्रॉ तक जा सकती थी नॉर्वे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जिस तरीके से आप देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया 65 पे आ गया विनिंग परसेंटेज पे, और साउथ अफ्रीका 69 पे, यानी एक जीत और चाहिए, एक जीत और ले ली। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पहले पे आ जाएगा, और जिस तरीके से अगर श्रीलंका ना हाथ हो गया, समझ लो 6ठे पे आ गया, चौथे से एक और हारा तो मुमकिन है 7वें पे आ सकता है, बांग्लादेश इससे ऊपर आ सकता है। तो यही था, और देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगली मिलते हैं अगले टेस्ट की पिच के हवाले से, और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक भी जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।